जहाँ तक 1038 आता वहाँ तक हद बंद कर लेंगे, उसके बाद हमारे जरूरत ही नहीं ना कि हमारे नोटिस जारी करो पहले। नोटिस जारी करो, नहीं, आप कोर्ट में लड़ेंगे। हमें भी, हमारे पास भी पूरे डॉक्यूमेंट्स है, पूरे एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। कोर्ट में लड़ेंगे, कोर्ट में क्या फैसला देता है कि वही हिसाब से चलेंगे। अंदर बढ़ता 1038 तो आपका नहीं है। साहब यार आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है डालिए, मैं भी मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट है मैं डाल दूं। कोर्ट फैसला करने के बाद नहीं, आप यहाँ बैठ के फैसला करने की बात नहीं है। और आप नहीं समझ रही बात। आपके पास भी आपके पास जो भी है क्या करिए, नोटिस डाल के एक दे दीजिए। हमारे पास जो है वो डाल दीजिए, कोर्ट में देख लेंगे। समझ में आया तुम्हारे को? तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो और सुनो, तुम 1037 क्लेम कर रहे हैं। भाई, क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही? आप 1038 रन दे, 39 रन दे। 38 भी तुम्हारा एक मिनट सुनिए बात। कल जो भी है आप जो भी है नोटिस डालिए, कोर्ट में डालिए। अगर कोर्ट दे दी तो ले लीजिए, बाध्यता ले लीजिए। కోర్ట్ से కాదు సార్, మండల్ సర్వే తోటి 1038 చుట్టుపక్కల ఎన్ని నెంబర్ పట్టేదారులు ఉన్నారో అందరికి నోటీసులు ఇష్యూ చేద్దాం. నేను ఏం చెప్తున్నామంటే చాలా మంది బాధితులు కొన్నోళ్ళు ఉన్నారు, మీరు నోటీస్ జారీ చేయండి. ఆ కొన్న వ్యక్తులు కూడా ల్యాండ్ రైట్స్ ఎవరైతే అమ్మినారో వాళ్ళను కూడా విచారణ చేసుకుంటారు. ఏమైనా ఎందుకంటే నష్టపు వాళ్ళు చాలా మంది పబ్లిక్ కొన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా తెలియాలి కదా. నోటీస్ జారీ చేయండి, సర్వే చేస్తాము, బౌండరీస్ ఫిక్స్ చేస్తాము. మా బౌండరీలు ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళ మీద మేము యాక్ట్ ప్రకారంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. అంతే. మీ జమీన్ ఉంటే మీ దాంట్లో మాకు సంబంధమే లేదు. कोर्ट से नोटिस कब देते मैं बोलता हूँ, सुनो। पहले सर्वे होता, सर्वे के आजू बाजू वालों को नोटिस देते। नोटिस देने के बाद सर्वे जॉइंट सर्वे हो जाता 1038 का। सर्वे होने के बाद अंदर कितने लोग आए हैं वो लोगों के नामा लिख लेके वो लोगों को नोटिस जब देते। हम क्या बोल रहे बोले तो 1038 में कितने हैं वही बोला ना साहब। नहीं बोर्ड का भी रहेगा, ये नहीं बोल के नहीं। अगर बोर्ड में पहले कौन है सवाल है कि पहले क्या करेगी क्या नहीं कि बेच के गए पूरे जो बाधित कहीं सब लेस वाले है, पूरा पब्लिक पूरा वैसा मैं बोलते सो। अब पब्लिक पूरा लेस वाला है ना, अब वो पहले बोर्ड में हमारा कब्जा में है बोल के रगले के पूरे बेच के गए वाले है पूरे लोग। बेचा उसको पकड़ो बोलो वैसा अब तुम्हें नोटिस जारी करो तो जारी करो ना, मंडल से नोटिस आई। इतना देके आना पड़ता है, पैसा आके बोर्ड करना गलत बात है ना। गलत बात है सो लोगों को नहीं आती। कितने लोग सवत भी रहते हो, सवत भी नहीं करने के बाद आती। जो पट्टेदार से वो लोग आजू बाजू के पट्टेदार है। नोटिस नहीं आया कैसा तो बोल दे सो आगे बोर्ड भी काट दे रहे हैं, ऐसा करती बोर्ड भी काट दे रहे हैं। हमारा है बाजब्ता हमारा भी फेंसिंग करके है, हमारा भी बाजब्ता आगे जुल्म जबरदस्ती ना जुल्म जबरदस्ती करना गलत बात है भाई। सडन से आवाज तुम्हें वो कर दिया, ये कर हमारे तो ऐसा करे तो गलत बात है ना। ऐसा हमें बोला भाई, एक बात है, किसी भी किसी एक घर में घुस के बोर्ड गाड़ दो, गुस्सा आता है। क्या बात करने का बोर्ड गाड़ फिर जा रहे बोर्ड गाड़ इससे मला बाउंडదు बात करो, नोटिस क्या है पिजाओ सीधा बोर्ड वो चेक ले ले बराबर है। पूरी फेंसिंग करा के मैं कैसे है पूरी मंडल से जाएंगे। आज हमारे किसी लिए सो क्या हम लिए सो क्या है इतने दिन से कहाँ गए थे? कोर्ट से लेना, कोर्ट से ले लो, कोर्ट से ले लो, कोर्ट से आए भाई सुने बड़े भाई, कोर्ट से लो, कोर्ट से ले लीजिएगा, ये इत्मीनान से कर लीजिए, कैबिनेट से नहीं, वो कोर्ट से क्या हो रहा है, कोर्ट से क्या हो रहा है, कोर्ट से ले लीजिए, पहले आप क्या कोर्ट ले लीजिए, अभी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है लोग बात करेंगे, लोग 2 दिन के बाद बैठेंगे, बैठ के क्या बात करेंगे। नहीं बैठा करना नहीं है तो हम कोर्ट से ले लेंगे बस। नहीं 1038 हमारी है। हाँ, हम इसकी नोटिस देके आजू बाजू पट्टेदार जितने भी नोटिस देके हमारे अच्छा तू क्या बोलता हमें एक्सेप्ट करने वाले हैं, कोर्ट से लड़ने आर्गुमेंट क्या है, कोर्ट में दे दीजिए। नहीं ऐसा आके ऐसा नहीं करना। नाराजी है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। सामने लीजिए कैमरा और बताइए 39 एकड़ 10 गुंठे पूरा दरगाह और इंस्टीट्यूशन का नाम है इसके अंदर। ये हो गया तीसरा चौथा डॉक्यूमेंट। ये है मेरी प्रोसीडिंग जो प्रेसिडेंट शाहनवाज कासिम IPS साहब बोर्ड में रेजोल्यूशन पास करे 23 तारीख 8वां महीना 2021। ये है मेरी प्रोसीडिंग। ये है मेरे बड़ों की सैयद ख्वाजा वजूद्दीन चिश्ती जो मेरे बहन भाई थे, उनको भी ऐसी सताए, उन्होंने भी बहुत सारी मेहनत की, वक्त की जायदाद बचाने, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह जन्नत मग़फ़िरत करे।
ये है ख्वाजा वजुद्दीन चिश्ती साहब की गज़ीट 2010 की। ये है लीगल एड सर्टिफिकेट सैयद शाह मोहम्मद कादरी, सैयद अब्दुल करीम कादरी, सैयद अब्दुल हक कादरी, सैयदा फ़हीम सुल्ताना। मैं लास्ट जो है फ़हीम सुल्ताना का लड़का हूँ, लीगल एड बोलते हैं इसको। यह है ऑडियो का मुंतखब जो उस ज़माने में उर्दू में आता था, इसका ट्रांसलेशन करवाया मैंने। यह है उसका ट्रांसलेशन, आप डेट देखिए इसके अंदर 11/4/63 1963 ऑडियो गदवाल ने दिया, इसके अंदर पूरे सर्वे नंबर से। ये है सर्वे नंबर 95, 96, 97, 98। आपको पुराना रिकॉर्ड भी बता रहा हूँ, वो 63 का आप देख लिए। अब 95, 96 के पाणिया पत्रिका बता रहा हूँ, खिदमती इनाम क्लियर देखिए आप लिखे हुए। (93, 94) यह है सर्वे कमीशन रिपोर्ट उस जमाने की। यह है हमारे इंस्पेक्टर सिराज साहब का लेटर जो ऑडियो को दिए थे, इसके ऊपर ओआरसी वगैरह इशू नहीं करना बोल के। इसके बावजूद भी ऑडियो को फेक डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी से 2009 में एनओसी लेके, जबकि मजाज नहीं है कि वक्फ की जायदाद को कोई एनओसी दे सके। डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी का तो कोई रूल ही नहीं है, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड भी नहीं दे सकता। एक बार वक्फ होने के बाद ता क़यामत तक वक्फ रहती हो, वो जायदाद कोई बेच नहीं सकता, कोई ख़रीद नहीं सकता। ये चीज़ है। एक मिनट मैं देख लीजिए, आपको सब बोलूँगा। ये इंस्पेक्टर साहब मेहनत करे सुन। ये है वो लोग की फेक एनओसी जिसके तहत 95 to 98 क्या है ओआरसी, ये बेस के ऊपर ओआरसी इशू करा लेके कब्जा करके बैठे हुए हैं। 27 एकड़ ज़मीन है, सर्वे नंबर 95, 96, 97, 98। हम जेसी साहब करने गए, जेसी साहब हमारे फेवर में उस टाइम पे स्टे दिया था। जेसी साहब का ये स्टे है। जेसी साहब स्टे देने के बावजूद जेसी साहब ऑर्डर नहीं देना बोल के हाई कोर्ट को गए, जो सर्वे नंबर 95, 96, 97, 98 है। इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, पंजतन के सदक़े तुफ़ैल में, औलिया इकराम के सदक़े तुफ़ैल में वफ़ की जायदाद वफ़ के हक़ में आएंगी। कि हमें यकीन है अल्लाह की ज़ात पर। हम कोर्ट में भी विकेट कराने का काम कर रहे हैं। ये है ओआरसी, आप देखिए ओआरसी पे डेट नहीं है, ऑडियो को मैनेज करके निकाले। इसके साथ साथ मरने के बाद कितने साल के बाद निकाले वो भी बताऊंगा। 2009 ये बोलो उसमें जो नज़ीर का भाई मकबूल मर गए इस आदमी के ऊपर वारसी दिया वो नहीं चलता वो तो। इसके ऊपर देखिए ओआरसीओं के ऊपर डेट ही नहीं है। उस पर 2009 की डेट है ना सर? साल है, मंथ 2009 डेट नहीं है। सब मैनेज करे हुए। डेट नहीं है, साल का साल है। 2000 ये हो गया। दूसरा महीना। ये है मकबूल पाशा जो इसका भाई 2000 में मर गया, 2009 में इशू हुई इसके नाम पे। मैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बताऊंगा आपको इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में, इन्हें कब मारा वो भी बताऊंगा। ये परसों हाल ही में एक एनओसी 2022 में इशू हुई थी। हमारे इंस्पेक्टर साहब, डीएसपी साहब और हमारे वक्फ बोर्ड के स्टाफ जाके एफआईआर बुक कर रहे थे नज़ीर के नाम पे। अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ पुलिस की तरफ से। अब जो बच्चे हैं वो कौन है? ये है डीजीपी ऑफिस को भी कंप्लेन दिया था वहीं, ये एसएचओ को भी कंप्लेन दिया था वहीं, यह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी लेटर दिया था वहीं। मैं आपको केसीआर साहब भी 2010 में हमारे को लेटर दिए थे जब एमपी थे उन्होंने, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के।
हम जाके कलेक्टर से रुजू हुए, ये फेक एनओसी क्या है भाई, कैसा देते, ये वफ़ की जायदाद है, ये केसीआर साहब एमपी थे, सो लेटर है। देने के बाद फिर हम उसके पीछे पैरवी करते करते धरनी पोर्टल में लॉक कराए। केसीआर साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो धरनी पोर्टल लाए और वफ़ का जायदाद बचाए। ये धरनी में लॉक है, क्लियरली बता रहा वक्फ लैंड प्रोवाइडेड लैंड बोल के। जब कलेक्टर आरडीओ रोक रहे हैं तो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स ही चूंगे ना भाई। ये 1039 का है। 1039 1038 10 गुंठे है ना उसमें, 4 एकड़ 11 गुंठे। 1011 आपको ईच एवरीथिंग दूंगा मैं। कब हुआ रेड मार्क, कब हुआ ये सर्वे नंबर है पूरा? जब ये धरनी आया जब ही हमने कोशिश करके लॉक करवाया। हाँ। कब हुआ वो तो रिकॉर्ड हमारे को अंदर इंडिविजुअल रहता ना, वो नहीं देते हो कलेक्टर साहब। ये हमारा स्टाफ ट्यूसडे के दिन आने वाला है, ज़रा आपका कॉपरेट होना है। ऑफिशियल लेटर गया, हम सोचे कि ये लाइन माफिया लाइन ग्रामर नहीं होंगे, हमारे को ये पता चलता तो हम पुलिस को जब भी ला लेते थे। खैर वो लोग का कहना है कि बगैर इंटीमेशन के करे वो करे, हम तो उनकी जायदाद में नहीं गए, हम 1038 में करे। और हम बोलना ये चाह रहे हैं कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि 1037 उनका है, हमारे को 1037 से कंसर्न नहीं है। गजीद मुंतखब कासरा पानी जो बोल रहे हैं 1038 हम उसको हासिल करना चाह रहे हैं, वफ़ की जायदाद है, हम हासिल करके रहेंगे इंशाल्लाह। वक्फ बोर्ड की तरफ से टीम आई आज आने के बाद में भी सर्वे नहीं करने दिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल आने के बाद में भी कौन है वो सर्वे नहीं हुआ। उसके बाद में फिर पुलिस प्रोटेक्शन के लिए आप गाले, फिर पुलिस को फ़ोन भी नहीं, अब हम वक्फ बोर्ड की टीम को लेके जाएंगे, कलेक्टर साहब के सामने रखेंगे बात, MRO साहब के सामने रखेंगे, RDO साहब के सामने रखेंगे, SP साहब के सामने रखेंगे, होम मिनिस्टर साहब के सामने भी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन लेंगे, हम दरगाह की ज़मीन दरगाह को लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग इसका सर्वे कब कराए थे सर? सर्वे उस ज़माने में हुआ था, बीच में भी कराए हम लोग, वो 95 to 98 सर्वे में स्टे लेने की वजह से वो नहीं कराए। तो अब ये 4 एकड़ जो है सो खुली है और इसके ऊपर कुछ केस नहीं है, ऑलरेडी हम लोग का कब्ज़ा था। अब ये थोड़े दिन से बोल रहे हैं कि उनकी है बोल के, हमारे कब्ज़ा है वो, हम दरगाह की ज़मीन है कोई नहीं लिखेंगे बोले तो, मगर आज का ज़माना तो वैसा नहीं है ना, दरगाह रहो कब्रस्तान रहो कोई भी चीज़ रहो, अपने को आया तो बस से बोले। अब ये रहा वक्फ बोर्ड की हद तक, जब वक्फ बोर्ड को इतला है यहाँ पे इतनी बड़ी ज़मीन है और अब तक वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और वक्फ बोर्ड कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स जमा कराने देखिए के मेरे पीछे जब बड़े थे तो मैं जब छोटा था, मेरे मामा बहुत अल्लाह वाली किस्म के थे, वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। मेरे मामों के बाद मेरे बहन भाई जब मुतवल्ली बने, ये लोग ऐसे फेक डॉक्यूमेंट बना के हाई कोर्ट में स्टे लिए। खैर उन्होंने भी कोशिश करे विकेट के लिए डाले, कोशिश करे जिद्दोजहद करे, कलेक्टर को दिए RDO को दिए, उनके सारे भी लेटर्स हैं मैं आपको बताऊंगा, MRO को दिए, कलेक्टर को दिए, RDO को दिए, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर उन्होंने जब 2017 में उनकी मिजाज ख़राब हुई तो उन्होंने बोले बाबा आपके आबो अजबात की जायदाद है, आप अब काबिल हो चुके हैं, हम लिहाजा मेरी तबीयत भी साथ नहीं दे रही, लिहाजा हम ये जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं बोल के हमें वेलिड दिए, हमें मुतवल्ली बनने का प्रोसीजर बताए और हमें अप्रोच कराए वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड का भी प्रोसीजर रहता, इंक्वायरी होती, IA की रिपोर्ट आती, वो होने के बाद मेरे को 2021 में मुतवल्लीशिप मिली। तो अब मैं बगैर मुतवल्लीशिप के मैं कोर्ट को नहीं जा सकता, कहीं जाके बात नहीं कर सकता, क्योंकि तुम कौन है पूछते। आपके बिहाफ में वक्फ बोर्ड क्या कार्रवाई करा था? वक्फ बोर्ड को मैं जब भी लेटर देता था, वक्फ बोर्ड इमीडिएटली जो है सो कलेक्टर RDO MRO को देता था। बस कलेक्टर RDO MRO सब इसके ऊपर तवज्जो लिए ना लिए पता नहीं। मैं जब से लेटर डाला कलेक्टर साहब से तो रिस्पांस मिला, उससे पहले का तो मैं नहीं पूछा, मेरे पास है वो रिकॉर्ड, हमारे बड़े कार्रवाई करे सो बताओ बोले तो बताओ। रोकने वाले कौन है आपकी जो सर्वे रोके करे, कौन है, क्या है? ये 1037 वाले हैं, ये लोग बोल रहे हैं 1037
में लगा रहे हैं, बट हम 1037 में नहीं लगा रहे हैं, 1038 में लगा रहे हैं जो गज़ीट में है। खैर उनका बोलना यह है कि एडी सर्वे करा लो, नोटिस दियो। हम इंशाल्लाह हमारे वक्फ बोर्ड के सामने रखेंगे, हायर ऑफिसर्स को बताएंगे कि ऐसी ऐसी बात है। फिर यहाँ से मेमो निकाल के हम यहाँ के आरडीओ को, एडी को देंगे, जब पुलिस प्रोटेक्शन लेके हम करेंगे। हम अब यहाँ पर बोलेंगे ये लोग चले गए, भाग गए, वो ये बातें बेफाइज है, ये कोई काम वाले बातें नहीं है। हमारा मकसद ये था कि कौम और मिल्लत लड़ लेना नहीं, इसी वजह से हम खामोशी और क़ानून से आएंगे बोल के हम वहाँ से निकल के आए। एक बोर्ड लगाए हम, बाकी उनको जो तकलीफ़ हो रही उनको तकलीफ़ हो रही ना भाई, ऑफिशियल एडी को लेके आके करेंगे बोल के हम वहाँ से आए। अब ये जो 140-42 घरों की आप बात बताए जी, ये पूरे वक्फ लैंड में है सर? वक्फ लैंड में है। बहुत सारे लोग मेरे को धमकी भी देते, बहुत सारे लोग मेरे को वो भी करते, बहुत सारे लोग फ़ोन्स भी करते। मैं क्योंकि डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं वक्फ का काम करने के लिए मेरे बड़े गुजर गए, मेरे और उनके बाद के गुजर गए, मेरे जितने भी एंसिस्टर्स हैं पूरे गुजर गए। और मेरा मकसद ये है एज़ पर लॉ, एज़ पर वक्फ रूल्स, वक्फ की जायदाद वक्फ को आ जाए। बल्कि मेरी हमारी ये दरगाह बोल के नहीं, तेलंगाना में कहीं पर भी अगर वक्फ की जायदाद डैमेज हो रही तो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है ये रोकना। खैर बास को मालूम है, बास को नहीं मालूम है, मेरे को जहाँ तक मालूम है रोकना। इंशाल्लाह यहाँ पर बोल के नहीं, कहीं पर भी तेलंगाना, चाहे कब्रिस्तान रहो, चाहे मस्जिद रहो, चाहे दरगाह रहो, आशुर खाना रहो, जहाँ पर भी अगर वक्फ की जायदाद डैमेज होंगी, जब अगर मुझे इंटीमेशन आएंगी तो मैं बरोबर वक्फ बोर्ड को इत्तला करूँगा और वक्फ की जायदाद बचाने का, प्रोटेक्शन का काम करता रहूँगा। ठीक है सर। इंतखाब है, हर चीज़ हम आपको दरगाह के अंदर बताएंगे। आपका नाम क्या है जी? सैयद याकूब मोहिउद्दीन खादरी। ये प्लाट वाला है ना, वो लोग को कहते हो दिया आपने? मैंने कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये वक्फी ज़मीन है, वक्फी ज़मीन कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। जो भी है इलीगल पेपर से हम आपको शो करेंगे, आइए दरगाह में। आप 50 साल से अभी नया नया लोग पूछ रहा 50 साल 20 साल वो सब बेकार बात है। हमारा रिकॉर्ड है आपके पास। तो आप कहाँ से? आप हैदराबाद तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तरफ से। आपका नाम? सैयद याकूब मोहिउद्दीन खादरी है। आप दरगाह में चलिए, पूरा रिकॉर्ड बताता हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह। मैं दरगाह हज़रत सैयद शाह मारूफ खादरी रहमतुल्लाह का जानशीन, सज्जाद नशीन और मुतवल्ली अंडर 42 वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड मुझे मुतवल्ली बनाया 2021 में। दरगाह के तहत 39 एकड़ 10 गुंटे अराजी है जो खिदमती इनाम लैंड है, जिसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। सर्वे नंबर 1011, 1012, 1038, 1039, 95, 96, 97, 98 ये जो है सो नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है और आरडीओ का मुंतखब है 1963 का। एक बार जब वक्फ हो जाती जायदाद ता क़यामत तक वो वफ़ी रहती, ना उसको कोई बेच सकता, ना कोई उसको ख़रीद सकता। सबसे पहले मुतवल्ली थे सैयद शाह मोहम्मद खादरी, जो मेरे नाना, उनके 2 लड़के सैयद अब्दुल हक खादरी, सैयद अब्दुल करीम खादरी। मैं आपको हाल ही में पूरे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा लीगल हायर के संगात। उनकी एक डॉटर सैयदा फ़हीम सुल्ताना, दोनों भी अनमैरिड थे, सैयद अब्दुल हक खादरी, सैयद अब्दुल करीम खादरी। उनकी जो बहन थी सैयदा फ़हीम सुल्ताना, जो मेरे वालदा है। मैं लीगल हायर्स में से अंडर 42 वक्फ के तहत मुतवल्ली बना। सबसे पहले सैयद शाह मोहम्मद खादरी थे, उसके बाद सैयद अब्दुल हक खादरी साहब थे, उसके बाद सैयद ख्वाजा वजीउद्दीन चिश्ती थे जो मेरे बहन भाई थे, उसके बाद सैयद याकूब मोहिउद्दीन खादरी जो मैं हूँ। ये अराजी का मतलब ये है कि दरगाह के तहत 39 एकड़ 10 गुंटे टोटल अराजी है वक्फ नोटिफाइड प्रॉपर्टी, जिसमें सर्वे नंबर 1011 में 142 इलीगल हाउसेस है और 95 to 98 में गैर क़ानूनी तरीक़े से आरडीओ से ORC इशू कराए, जिसका नाम नज़ीर है। नज़ीर का भाई मकबूल कब्ज़ा करके बैठा हुआ था। उसके बाद मकबूल का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। होने के बाद नज़ीर 2000 से लेकर 2009 के बाद फेक डॉक्यूमेंट बता के आरडीओ से ORC इशू कराए। कराने के बाद हाई कोर्ट को जाके स्टे लिए।
स्टे लेके फाइल को वहाँ से लॉक करा दिए ताकि ये बेंच पे ना आए, ये लोग विकेट ना कराए, हमारे गने ज़मीन अटकी हुई रहे। तो हमारा मकसद ये है कि वफ़ की जायदाद वफ़ के नाम पे रहे। इसी वजह से हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। मैं तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, सीईओ साहब का और चेयरमैन साहब का और अकबर निज़ामुद्दीन साहब का और अब्दुल फ़तेह बंदगी पाशा साहब का और तमाम स्टाफ का मैं शुक्रगुजार हूँ। 2021 आठवें महीने में मेरे को मुतवल्लीशिप मंजूर हुई अंडर 42 वक्फ एक्ट के तहत। वो हासिल होने के बाद ये दरगाह को मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आप इधर बताइए कैमरे। मैंने अपने ओन फंड से इसकी फेंसिंग कराया, मैंने अपने ओन फंड से ये समाखाना बनाया, ये शेड बनाया और आगे भी मैं लगाते जाऊंगा ताकि ये मेरे आबो असबाब की चीज़ है। और हजरत जो है मेरे पढ़नाना है, बीच में लोग आए, हम रिश्तेदार तुम रिश्तेदार, एक सिंडिकेट बना यहाँ पर, बना के तू वो ले ले, मैं ये ले लेता हूँ, मैं वो ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ, मिलके काम करे। तो हमारे वक्फ बोर्ड को और हमारे को ये ना खुशगवारा दिखा। और दूसरी चीज़, हजरत के ने एक गज भी अभी यहाँ पर ज़मीन के वास्ते बदमाशी कर रहे हैं। अब दरगाह के अराजी में 39 एकड़ 10 गुंठे ज़मीन रहने के बावजूद हजरत को 1 रुपये की आमदनी नहीं है। ना तो ये घरों से है, ना तो वो लाइन से है। एक इसके पीछे लाइन माफिया और लाइन ग्रामर मिलके एक बेहतरीन तरीके से इसको अंजाम दे रहे हैं, जिसको प्रोफेशनल क्रिमिनल बोल सकते हैं। अब आपको तफसीली में डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। सबसे पहले ये है, आज हम सर्वे करने के लिए आए थे। ये वक्फ बोर्ड का ऑर्डर है 31/10/2022 को मैंने एप्लीकेशन पहले दिया, उसके बाद मेरे को ये ऑर्डर मिला, जिसके तहत हम 4 एकड़ 11 गुंठे की आज सर्वे कराने के लिए आए थे। वहाँ के बदमाशा और लाइन ग्रामर समझिए या लाइन माफिया समझिए, गड़बड़ करके, बदतमीज़ी करके, मिसबिहेवियर करके हमारे स्टाफ को डिस्टर्ब करे। ये है ऑफिस ऑर्डर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का। इससे पहले मुतवल्लीशिप मिलते कि दरगाह के सामने दरगाह को छुपाने के लिए कब्जा कर रहे थे। मैं कलेक्टर को एक लेटर दिया था, तो कलेक्टर साहब मेरे को ये मेमो दिए। कब दिए? 24 तारीख 1 महीना 2022 को। किसको दिए? म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ गदवाल। म्यूनसिपल कमिश्नर इस काम को अंजाम नहीं दिया, चाहे इनकी नादानी समझिए या मैनेज करे हुए समझिए या क्या है पता नहीं। मैं बार बार लगा 12 से 15 वक्त लेटर्स दे चुका हूँ, कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये कलेक्टर साहब का लेटर है, डेट देखिए आप, 24 तारीख 1 महीना 2022। ये इलीगल इंक्रोचमेंट को तोड़ो बोल के म्यूनसिपल कमिश्नर को बोल रहे हैं। ये हो गया। ये ऑर्डर के ऊपर ये बदमाशी न होना, ये लोग कोर्ट को नहीं जाना बोल के वफ़ की जायदाद बचाने के लिए केविट लिया मैं तेलंगाना हाई कोर्ट से, ये ऑर्डर के ऊपर जो आज हम सर्वे कर रहे थे। पेपर बताओ, पेपर बताओ, हम क्यों बताएंगे भाई? डिपार्टमेंट हमारे साथ है, डॉक्यूमेंट्स हमारे संगात है। हम जैसा पेपर बताएंगे फिर उसको दूसरे शेप में ला के गैर कानूनी तरीके से मिसयूज़ कर दे। हम वहाँ पर नहीं बताएं, मीडिया को इस वजह से बता रहे ताकि हक़ और बातिल का पता चल सके। ये है पहले का ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर, जो 18 तारीख 8वां महीना 2021 MRO को दिए। MRO बिशपल्ली बोल के मंडल सर्वर है, उसको भेजे, खैर उनको डराए धमकाए। इससे पहले भी नहीं हुआ सर्वे, खैर खामोश बैठ गया मैं। फिर दूसरा ऑर्डर लिया, आया ये पुराना। अब रहा सवाल पानी, खासरा पानी जो बोल रहे उन्होंने, मैं बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, पानी पात्रिका विलेज गदवाल तालुक से निकाला मैं, डिस्ट्रिक्ट महबूबनगर, इन द ईयर ऑफ 1973-74। ये ट्रांसलेशन कराया, इसका मैं आपको मुंतखब भी बताऊंगा। ये पेपर हो रहा है ना, देखिए पेपर क्या बता रहा है इसके अंदर। इनाम पट्टेदार नेम सैयद अब्दुल कादर, इनामदार नेम सैयद शाह मोहम्मद कादरी। ये है इसके ये है गज़ीट मेरे नाम की, अब 2021 में बनी। सो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड वाले प्रोफेशनल और हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। हर चीज़ जान के इंक्वायरी करके उसको बोर्ड में जाने के बाद रेजोल्यूशन पास होता, ताकि ये हक़ है ना है।